घटना का दिन। दो लड़कियां मॉर्गन एंड एनीसा ने अपने क्लासमेट को जंगल में बुलाया जिसका नाम पैटियन ल्यूटनियर था, और फिर क्या, स्टैब कर दिया सीधे पेट में। बट फिर भी पैटियन बच गई। मॉर्गन एंड एनीसा को पकड़ लिया गया बाय द कॉप्स। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि उन्हें खुश करने के लिए किसे स्लेंडरमैन। वो अपने होश में नहीं थी, ऐसा कि किसी और ने उन दोनों को कंट्रोल कर रखा हो। उन दोनों को मेंटल असाइलम में रख दिया गया ताकि उनकी हालात ठीक हो जाए। आखिर कौन था ये सिलेंडर मैन? क्यों वो ये सब कर रहा था? एंड क्या वो इंसान था या कोई क्रिएचर, गॉड था या हैवान? क्या वो आज भी हमारे बीच है या नहीं? सवाल बहुत है, लेकिन जवाब सिर्फ ये वीडियो। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। स्वागत है दोस्तों खूनी फ्राइडे के एक नए एपिसोड में, जिसका नाम है द ओरिजिन एंड एंड ऑफ स्लेंडरमैन। असल में एक लड़का था जिसका नाम साइमन था। वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था। साइमन और बच्चों की तरह नहीं था, बल्कि उसे जंगल में रहना पसंद था और वो खेलने अकेले ही जंगल निकल जाया करता था। इसलिए वह रोज़ खेलने जंगल जाता था और कभी भी किसी और लोगों के साथ नहीं खेलता था। लेकिन एक दिन घर में किसी कारणवश आग लग जाती है, जिसके वजह से उसके माता पिता का देहांत हो जाता है। जब ये बात साइमन को पता चलता है तो वो डर जाता है और जंगल में भाग जाता है। जंगल में साइमन को एक घर मिलता है। उस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी अपनी बेटी के साथ, जिसका नाम एंजेलिना था। एंड उस औरत का नाम ग्रैनी था। ग्रैनी ने साइमन को अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी। कुछ समय बाद साइमन और एंजेलिना के बीच प्यार हो जाता है। वो जंगल में घूमने जाते थे, एक साथ वक्त बिताते थे। एक दिन एंजेलिना जंगल में खो जाती है एंड साइमन बहुत डर जाता है। बहुत ढूंढने के बाद उसे एंजेलिना एक पेड़ के नीचे अनकॉन्शियस मिलती है। साइमन उसे घर ले जाता है। होश आने पे एंजेलिना साइमन से बोलती है कि उस पे किसी भेड़िए ने हमला किया था। रात होने की वजह से सभी सो जाते हैं, लेकिन एंजेलिना रात भर घबरा रही होती है। सुबह एंजेलिना साइमन को बताती है कि उसने सपने में किसी कर्स्ड साये को देखा, जिसने भविष्यवाणी की कि उसके आने वाली बेटी कर्स्ड जन्म लेगी। 1 साल बीत जाते हैं। साइमन एंड एंजेलिना की शादी हो जाती है एंड कुछ समय बाद उनके घर
एक बेटी जन्म लेती है एंड वो लोग उसका नाम स्लेंड्रीना रखते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन जब स्लेंड्रीना 14 साल की होती है तब उसे अजीब और गरीब पैरानॉर्मल चीजें दिखने लग जाती, जैसे कोई काला साया। एक दिन साइमन एंड स्लेंड्रीना जंगल में घूमने गए थे, लेकिन स्लेंड्रीना को वो अजीब और गरीब चीज दोबारा दिखाई देती, जैसे कोई काला साया, एंड वो डर के मारे घर भाग जाती है साइमन को अकेले छोड़ के। साइमन वहाँ अकेले रहता है। साइमन धीरे धीरे कर घर पहुंच जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि एंजेलिना एंड स्लेंड्रीना जमीन पर पड़े हुए थे और उनके बॉडी से खून निकल रहा था। साइमन को लगा कि ये दोनों मर चुके हैं और वो बहुत ही उदास हो गया एंड ये सब कुछ देखकर उसने सोचा कि वो भी इस दुनिया में अब नहीं रहेगा और वो किचन में जाता है, एक चाकू उठाता है और खुद को मार डालता है। थोड़े देर बाद एंजेलिना एंड स्लेंड्रीना उठ जाते हैं। दरअसल वो दोनों साइमन के साथ मजाक कर रहे थे, लेकिन ये बात साइमन को नहीं पता था। साइमन को डेड देखकर वो लोग चिल्ला पड़ते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं, पर उनकी मदद के लिए वहाँ पे कोई नहीं था, क्योंकि वो लोग जंगलों में रहते थे अपने घर में। थोड़ी देर बाद जब वो वापस किचन में आए जहाँ पे साइमन ने सुसाइड किया था, तो उस समय साइमन वहाँ पे नहीं था। स्लेंड्रीना एंड एंजेलिना डर जाती है। वो फिर बेडरूम की तरफ जाती है एंड बेडरूम में वो यह देखती है कि साइमन वहाँ बेड पर सोया रहता है और थोड़ी देर में साइमन उठकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें लाल रहती है और उसका व्यवहार इंसानों की तरह नहीं रहता। उसके चेहरे पे कुछ भी नहीं रहता, मतलब उसके चेहरे पे ना नाक, ना कान, ना लिप्स, ना आंखें, मतलब कुछ भी नहीं। उसका शरीर पहले से लंबा और पतला हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो शक्ति जो स्लेंड्रीना को दिखाई देती थी, उसने साइमन के अंदर प्रवेश कर लिया है और अब वो एक क्रिएचर बन चुका है जिसका नाम स्लेंडरमैन पड़ा। स्लेंडर का मतलब पतला होता है और वो भी पतला, दुबला, लंबा और क्रीपी बन चुका है। उसके पीठ से अनेकों क्रीपी हैंड्स निकलते थे। उसके साथ साथ वो किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता था, किसी भी बच्चे का। शायद स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था, उन दोनों का माइंड भी स्लेंडर मैन ने ही कन्वर्ट किया था। अब स्लेंडर मैन स्लेंड्रीना और एंजेलिना को अपने डायमेंशंस में लेकर जाएगा और उन्हें भी अपने जैसा बना देगा और धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाएगा। शायद वो काली शक्ति जिसने साइमन को स्लेंडर मैन बनाया, मे बी वो पूरी दुनिया पे राज करना चाहता है
एंड इसलिए अब वो सारे बच्चों को माइंड रीड करके अपने जैसा बना रहा। वेल, क्या ये स्लेंडरमैन सच का है या नहीं? क्या ये आज भी अस्तित्व में है या नहीं? आपने स्लेंडरमैन के कई वीडियोस यूट्यूब पे या फिर कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देखा ही होगा। तो क्या स्लेंडरमैन रियल है? द आंसर इज सिंपली नो। स्लेंडरमैन बस एक फिक्शन है जो कि बहुत फेमस हो गया है विदाउट एनी रीज़न। 2014 में एरिक कुडसन ने फोटोशॉप करके ये क्रीपी कैरेक्टर बनाया था, वो भी किसी कॉन्टेस्ट के लिए जिसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन उनका ये कैरेक्टर फेमस हो गया एंड अनेकों कहानियाँ इस पर बनने लगी ऑन इंटरनेट। उनमें से सबसे फेमस और सबसे अनोखी कहानी थी क्रीपी पास्ता वेबसाइट पे लॉन्च हुई वो कहानी जो कि मैंने आपको बताई। वेल दोस्तों, स्लेंडर मैन के ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है और एक गेम भी। बहुत लोग ये क्लेम करते हैं कि वो आज भी घूम रहा है अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए, बट ये गलत है। बहुत सारे वीडियोस गलत बनाए जा रहे हैं थ्रू फोटोशॉप एंड वीडियो एडिटिंग, बट आपको इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट अ फिक्शन स्टोरी। वेल दोस्तों, दैट्स ऑल अबाउट स्लेंडरमैन स्टोरी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा एंड हमारे चैनल द फैक्ट स्कूल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बिकॉज इसी के जैसे अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप लर्निंग एंड शेयरिंग।